पूरे YouTube पर जितनी भी आप सभी कट ऑफ या सेफ स्कोर की वीडियोस देख रहे हैं वो रॉ स्कोर के बेसिस पर होती हैं, बट ये वाली वीडियो अनोखी होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सभी को नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, और वो भी सभी स्ट्रीम्स के लिए, ये मैं बताने वाला हूं। अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे आपको अपने एडमिशन होने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये पता चल जाएगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि भैया इस बार सीयूटी में इतनी मिसमैनेजमेंट हुई है, पेपर भी टफ आया, तो क्या इसकी वजह से कट ऑफ डाउन जा सकती है? कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके। लेकिन अगर आप सीधा कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने मेंशन कर दिया है, आप सीधा उस पर भी जंप कर सकते हैं। लेकिन बेटर होगा ये चीजें भी जान लीजिए आप, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। देखिए बच्चों, जब भी सीयूटी एग्जाम कंडक्ट होता है ना, तो हमेशा उस साल के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारा सीयूटी बहुत टफ आया है, हमारी सीयूटी में मिसमैनेजमेंट हुई है, तो कट ऑफ डाउन जानी चाहिए। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं, मैंने सीयूटी एग्जामिनेशन 2022 में दिया था। उस समय पर हमारे बोर्ड्स 2 बार हुए, कोविड भी चल रहा था, पहली बार सीयूटी एग्जाम हो रहा था, तो लग रहा था कट ऑफ डाउन जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कई ऐसे टॉप टियर कॉलेजेस थे जिनकी कट ऑफ हमारे समय में जो 800 में से बनती थी, कट ऑफ वहां पे 785 प्लस गई। सोचिए इतनी हाई कट ऑफ थी। फिर इसके बाद सीयूटी 2024 जब ओएमआर मोड में हुआ, पैटर्न बदला, तब भी स्टूडेंट्स को लगा था कि कट ऑफ डाउन जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, कट ऑफ और शूट अप कर गई थी। फिर इसके बाद सीयूटी 2025 में जब वापस पैटर्न बदला, कट ऑफ 1000 में से बनने लगी, स्टूडेंट्स को लगा कि अगेन कट ऑफ हमारी डाउन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कट ऑफ उतनी की उतनी रही। तो एक चीज आप जान लीजिए कि जितने भी किसी भी यूनिवर्सिटी के टॉप टियर कॉलेजेस होते हैं, जैसे डीयू के टॉप टियर कॉलेजेस कौन से हैं? एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, स्टीफेंस, रामजस, किरोड़ीमल, बीएचयू में बीएचयू का मेन कैंपस, एयू में एयू का मेन कैंपस, इनकी कट ऑफ कभी भी डाउन नहीं जाती है, हमेशा आपको हाई देखने को मिलेगी। बिकॉज जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले टॉप टियर कॉलेजेस को ही टारगेट करते हैं। लेकिन अब यहां पे आपका सवाल होगा कि फिर भैया कट ऑफ डाउन किसकी जाती है? ये जाती है बच्चों मिड टियर कॉलेजेस के बारे में, बिकॉज इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस ही नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो एक ही 2 कॉलेजेस होते हैं जिनकी कट ऑफ डाउन जाती है। नहीं, अकेले डीयू की अगर मैं बात करूं ना, तो 20 ऐसे बच्चों डीयू के कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ डाउन जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि बेकार कॉलेज नहीं है, इसलिए जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता, वो प्रेफरेंस लिस्ट में भरना उन्हें भूल जाते हैं, और उसकी वजह से यहां पे कंपटीशन कम होता है और अल्टीमेटली कट ऑफ डाउन चली जाती है और बच्चों के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सभी ये चाहते हैं कि मैं इन 20 डीयू के कॉलेजेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं, तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज्यादा से ज्यादा टाइप करिए कॉलेज। अगर बहुत सारे कमेंट्स आए ना, तो जल्दी इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ये कॉलेजेस अगर आपने पीएफ में भर दिए तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके लो स्कोर आ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपने रिसर्च करा, बहुत डिटेल प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, लो कट ऑफ कोर्सेज अगर आपने टारगेट करे, तो एक अच्छे कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो सकता है। बस प्रेफरेंस लिस्ट का खेल अब बाकी है, जो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए तो ज्यादातर कोर्सेज एंड कॉलेजेस में कट ऑफ हाई रहती है, लेकिन साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के थोड़े से मजे रहते हैं, बिकॉज राउंड 1 की कट ऑफ इनके लिए थोड़ी सी हाई आती है। लेकिन जब आगे आगे राउंड्स होने लगते हैं ना, तो कट ऑफ बहुत डाउन चली जाती है। इवन नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस में भी साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ डाउन जाती है। अब ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के स्टूडेंट्स बोलेंगे कि अरे वाह, साइंस स्ट्रीम के तो मजे हैं, इतनी कम कट ऑफ उनकी जाती है। मजे नहीं है, उनका एक्चुअली पेपर बहुत टफ आता है, जिस वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर वहां नहीं कर पाते और इस वजह से कट ऑफ डाउन जाती है। तो साइंस वालों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपने ढंग से बनाई तो बिल्कुल एंड तक आप वेट कर लेना, कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में जरूर आपका एडमिशन हो जाता है। इवन लास्ट तक साइंस कोर्सेज में सीट्स खाली रह जाती हैं। नाउ एक और एनालिसिस मैं आपको देना चाहूंगा अबाउट द डिफिकल्टी लेवल। जितने रिव्यूज मैंने देखे, जितने अपने स्टूडेंट से मैंने बात करी, जितने क्वेश्चंस के बारे में मुझे पता चला, एक चीज क्लियर है कि डोमेन्स का डिफिकल्टी लेवल पहले सालों की तरह ही रहा है। कोई बहुत ज्यादा डोमेन्स में डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ा है। हाँ, इक्का दुक्का शिफ्ट ऐसी आई थी जिसमें इकोनॉमिक्स का बहुत हाई लेवल था, अकाउंट्स का बहुत हाई लेवल था, तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन डोमेन्स का पहले जैसा ही लेवल था। बट एक चीज मैं डेफिनेटली एक्सेप्ट करूंगा कि इंग्लिश का लेवल बढ़ता जा रहा है और जीएटी का भी लेवल बढ़ता जा रहा है। जीएटी में अब ये लोग जीके और ज्यादातर करंट अफेयर से सवाल पूछ रहे हैं, कितना स्टूडेंट पढ़ेगा इसके बारे में कोई क्लियर सिलेबस ही नहीं है। इंग्लिश में भी वोकैबुलरी का इन्होंने बहुत लेवल बढ़ा दिया है। तो इन चीजों की वजह से आपको यहां पर कट ऑफ थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताने से पहले मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप सभी के लिए कॉलेज टैग मैटर करता है या फिर स्किल्स? एक चीज मैं आपको बता दूं कि सीयूटी के थ्रू बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऑफर करते हैं, और इसीलिए वहां पे कट ऑफ हाई जाती है और लिमिटेड सीट्स की वजह से हजारों स्टूडेंट्स का यहां पर एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेक इंडस्ट्री इस समय पर कॉलेज नेम की बजाय नीचे दी गई चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे स्किल्स, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऊपर। और इसीलिए स्टूडेंट्स आप ट्रेडिशनल कॉलेजेस छोड़ के न्यू एज टेक स्कूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपको ऑफर करते हैं एआई फर्स्ट हायर एजुकेशन प्रोग्राम, और इनके कैंपसेस
कॉलेजेस AICTE अप्रूव्ड हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स डे 1 से AI टूल्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं, कोडिंग पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं और इन्हें हैकाथॉन्स और लाइव एक्सपोजर का एक्सेस मिलता है। मैं आपको सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इनके स्टूडेंट्स ने क्या अचीव किया है ये आप समझिए। गूगल के बिग कोड में, IIT रुड़की के हैकाथॉन्स में, CSS बैटल में इनके स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है और बहुत अच्छी रैंक्स हासिल करी हैं। एडवांस लर्निंग फैसिलिटीज का एक्सेस मिलता है, एक्टिव कैंपस लाइफ का एक्सेस मिलता है और इनके 3 जगहों पर कैंपसेस अवेलेबल हैं जो है गाजियाबाद, बेंगलुरु और जयपुर में। अच्छे क्या कॉलेज है, लेकिन यहां पर एडमिशन एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है विच इज मेंस, एंड बहुत ही जल्द इनका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है विच इज ऑन 15 जून और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 जून। ज्यादा डिले मत करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर इसमें अच्छे नंबर आ गए ना आपके, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। नाउ अब मैं आप सभी को CUT का पेपर पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल एनालाइज करने के बाद इन सारे सब्जेक्ट्स के सेफ स्कोर्स का डिटेल दे देता हूं। एक चीज याद रखिएगा, अगर बच्चों आप इन सेफ स्कोर के आसपास आ जाते हैं ना, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा कि आपका एक अच्छे कॉलेज में जरूर एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम के बारे में बता देता हूं। साइंस स्ट्रीम के पेपर हर साल ही मुझे टफर साइड पे देखने को मिलते हैं। खासकर अगर हम बात करें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की, तो इस साल भी इनका पेपर का डिफिकल्टी लेवल हायर साइड पे ही मुझे देखने को मिला है। सो अगर इन दोनों सब्जेक्ट में अगर आपके इंडिविजुअली 250 में से 170 प्लस स्कोर आ जाता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में खड़े हैं, एक अच्छा स्कोर इसे माना जाएगा। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कंपेयर करूं फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ, सो थोड़ा इजियर साइड में मुझे देखने को मिलता है। यहां पर 250 में से अगर आपका 185 प्लस स्कोर आ जाता है तो एक अच्छा स्कोर रहेगा। कॉमर्स स्ट्रीम का बता देता हूं, अकाउंट्स का पेपर कुछ शिफ्ट के अंदर टफ जरूर आया है। सो 250 में से अगर आपका 190 प्लस स्कोर इसमें आ जाता है, बहुत अच्छा स्कोर है। BST इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा इजियर साइड पे आता है। सो 250 में से 195 प्लस इन दोनों सब्जेक्ट्स में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात करूं तो हर साल की तरह पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में ही रहा है। सब्जेक्ट वाइज भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था कि ज्योग्राफी का पेपर बहुत टफ आ रहा है या साइकोलॉजी का पेपर बहुत टफ आ रहा है। सारे के सारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट लेवल के ही बीच में मुझे देखने को मिला है। तो अगर आपके यहां पर 250 में से 200 प्लस स्कोर सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आ जाता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में खड़े हैं। लेकिन इंग्लिश एंड GT का मैं बता देता हूं, मुझे अभी याद है कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में अगर आपके मॉक टेस्ट में 230 प्लस स्कोर आता है तो ही आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। लेकिन जब मैंने इस साल का पेपर एनालाइज किया है तो मुझे समझ आ गया कि पेपर इंग्लिश का बहुत ही टफ आया है, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा पूछी गई थी, अजीबो गरीब कई सारे वर्ड्स पूछे गए थे, कई अजीब से नाम थे बीमारियों के, उनके बारे में भी ये लोग पूछ रहे थे और वो आंसर बहुत स्टूडेंट्स नहीं कर पाए होंगे। तो इस वजह से इसका सेफ स्कोर हमें डाउन करना पड़ा है। सो इंग्लिश में अगर आपके 185 प्लस इस बार आ जाते हैं ना, अच्छा स्कोर ये माना जाएगा और GT में 170 प्लस एक सेफ जोन में आपका स्कोर आ जाएगा। सो इतने अगर स्कोर्स आ रहे हैं ना आपके सब्जेक्ट वाइज, तो बिल्कुल सेफ जोन में आप हैं, एक अच्छे कॉलेज में जरूर आपका एडमिशन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा आप सभी के लिए बच्चों, कल प्रेफरेंस शीट के ऊपर एक डिटेल वीडियो में लाने वाला हूं जिसमें क्लियरली आपको आइडिया लगने वाला है कि कॉलेज एंड कोर्स को रैंक कैसे किया जाता है, किन फैक्टर्स के बेसिस पे किया जाता है और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको टोटली अवॉइड करनी चाहिए। बहुत वैल्यूएबल वीडियो कल की होने वाली है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज DU की काउंसलिंग सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और यहां पर आपको ऑथेंटिक DU मेंटोरशिप, प्रेफरेंस शीट की गाइडेंस, लाइव सेशंस देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप कुछ भी मिस ना कर जाएं। ना आप में से बहुत स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि भैया टाइटल में तो आपने मेंशन किया है कि आप DU, BHU, JNU, AU की कट ऑफ बताएंगे, लेकिन आपने तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताई है। देखो बच्चों, जब भी मैं यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बनाता हूं हमेशा कमेंट सेक्शन में सवाल आता है कि भैया B फार्मा की कट ऑफ बताओ, BCA की कट ऑफ बताओ, BA पॉल साइंस ऑनर्स की कट ऑफ बताओ या इस कोर्स की कट ऑफ बताओ। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की बजाय कोर्स वाइज कट ऑफ मुझसे पूछने लगते हैं। सो ऑब्वियस ही बात है, इतने सारे कोर्सेज ये यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं तो वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है। ऑलरेडी मैंने यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ के ऊपर पहले भी वीडियो बना रखे जो ऊपर आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो की मदद से अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है तो क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमेशा PCB स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि हमारे बारे में कोई नहीं बताता है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सभी DU में PCB कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, मेडिकल साइंसेस, तो अगर यहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज्यादातर आपके डोमेन्स के ही मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे PCB। अब आप ऊपर देखिए, मैंने आपको PCB का क्या स्कोर बोला है, 170, 185,
185। तो सिंपली आपने अपनी एक रफ शीट में ही लिख लीजिए 170, 185, 185, बस इसे ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद स्कोर आ जाएगा 540। सो इनकी किस में से कट ऑफ बन रही है? 750 में से। तो बच्चों अगर आपके 750 में से 540 या प्लस स्कोर आता है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझ सकते हैं। डीयू के, बीएससी के, बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज में इतने मार्क्स पे इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी के साथ साथ कई सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स का भी सवाल होगा कि भैया हमारे बारे में भी बता दो, तो आपके भी बारे में भी मैं बता देता हूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज में बीकॉम के कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं वहां पर लैंग्वेज के स्कोर को कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं इंग्लिश कंसीडर करता हूं, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, और ज्यादातर आपकी कट ऑफ 1000 में से बन रही होती है। इंग्लिश का मैंने क्या स्कोर आपको बताया है? 185, 190, 195। तो सिंपली आपको ये यहां पे लिख लेना है कि मैंने आपको यहां 185 बताया है, 190, 195, 195। अब इसे ऐड कर लीजिए। सो ये ऐड करके हो जाएगा 765। सो 1000 में से 765 आपका स्कोर है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, अच्छे कॉलेज में और इसी कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा बीकॉम रिलेटेड कोर्सेज में। तो इस तरह आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स की भैया मुझे ये कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, क्या मेरी कट ऑफ रहेगी, क्या सेफ स्कोर है? सिंपली एक लैंग्वेज के मार्क्स तो आपके में कंसीडर कर ही जाएंगे। हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी जैसे डोमेन्स का आपने पेपर दिया होगा तो कट ऑफ आपकी 1000 में से बनेगी। इंग्लिश में आपका स्कोर कितना आना चाहिए? 185 प्लस। बाकी में मैंने 200 प्लस आपको बताया, तो कितना हो जाएगा ये? 785। सो 1000 में से अगर आपके 785 प्लस आते हैं तो आप ज्यादातर ह्यूमैनिटीज कोर्सेज के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सेफ हो जाएंगे। सो आपको मैंने वो डिटेल्स बता दी हैं कि आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो बस उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता करना है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज के स्कोर चाहिए ये देखा, खुद कैलकुलेट करके पता किया जा सकता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप किसी भी कोर्स के कट ऑफ या सेफ स्कोर के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया आप वैसे कैलकुलेट करके आप जान सकते हैं, कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट होगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन डीयू की आपको यहां मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ फिर से बोलूंगा सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सारी यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग अपडेट आपको यहां पे मिल जाएगी। बाकी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का मेंस एग्जाम में जाके अप्लाई कर लीजिए। बहुत ज्यादा टाइम यहां पे अवेलेबल नहीं है, एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और फॉर्म भी बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। कोई जनरल वीडियो मैंने नहीं बनाई है कि कुछ ही कोर्सेज के बारे में जैसे सब बताते हैं वैसे ही बता के चले जाऊं। आपको सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर बता दिए हैं और ये भी बता दिया है कि कैसे आप किसी भी कोर्स का आप सेफ स्कोर पता कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।